चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्य विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतु विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमञ्जितम्। इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि प्रतिदिन हम लोग प्रायः इसी समय ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री शांकर भाष्य भामती के अध्ययन प्रसंग में उपस्थित होते हैं। आज पुनः पूर्व की भांति उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री शांकर भाष्य भामती के चर्चा प्रसंग में, अध्ययन प्रसंग में। जैसा कि यह हमारा अध्ययन क्रम अध्यास भाष्य पर प्रवर्तित है। कई दिनों से यह हमारा अध्ययन क्रम चल रहा है, अबाध गति से चल रहा है। एक पड़ाव पर आकर के यह हमारा अध्ययन क्रम रुका है। उसी पड़ाव से पहले हम लोग सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से आप सभी को बता दूं, वो पड़ाव कौन सा है, क्या चर्चा हुई, कहाँ तक आकर रुकी और कौन सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा था, अन्य दार्शनिकों के मत को यहाँ रखते हुए उन्होंने कहा, स्यादेतत् न वयम अपराधीन प्रकाशतया अविषयत्वेन अध्यासम अपाकुर्मः किंतु प्रत्यगात्मा नस्वतो नापि परतः प्रथते इति अविषयः इति ब्रूमः। यानी स्यादेतत् करके पूर्व पक्ष है, उसी पूर्व पक्ष के आशय को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में प्रकाशित कर। यानी हम लोग अभी विचार कर रहे हैं कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तद्धर्माणाम, क्योंकि सर्वो ही पूर्वस्थिति विषय विषयांतरम अध्यस्यति, ऐसा नियम। तो उसी का उच्यते करके समाधान परिहार ग्रंथ भी चल रहा है। न तावत् अयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मक प्रसिद्धेः। यह परिहार ग्रंथ है। परिहार ग्रंथ के ऊपर विचार करें। उसी में पूर्व पक्षी कह रहा है स्यादेतत् के द्वारा, न वयम अपराधीन प्रकाशतया अविषयत्वेन अध्यासम अपाकुर्मः। यानी यह चिदात्म तत्व प्रत्यगात्मा अपराधीन प्रकाश, यानी स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश होने के कारण वह क्या है, अविषय। तो उसके अविषयत्व में प्रयोजक क्या बना, हेतु क्या बना, स्वयं प्रकाशता। स्वयं प्रकाशता बनी अविषय होने में। तो स्वयं अपराधीन प्रकाशतया नाम स्वयं प्रकाशतया, स्वयं प्रकाशमान होने से वह अविषय है। और अविषय होने के कारण अध्यासम अपाकुर्मः न जोड़िए। अविषय होने के कारण अध्यास का अपाकरण किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है, क्योंकि अविषय में अध्यास नहीं होता है। यह हमारा तात्पर्य नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अभी तो हमारा तात्पर्य क्या है, किंतु प्रत्यगात्मा न स्वतः नापि परतः परथति। प्रत्यगात्मा न स्वतः इसकी प्रसिद्धि है, प्रथा है, न परतः प्रसिद्धि है। इस प्रकार इति अविषय, मतलब न स्वतः इसकी प्रसिद्धि होने से, न परतः प्रसिद्धि होने से यह क्या हुआ, अविषय हुआ। ये नहीं कि स्वयं प्रकाशमान होने के कारण यह अविषय है और उस अविषय चिदात्मा में अध्यास नहीं होगा, ये बात नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अभी तो बात क्या है, वह न स्वतः प्रसिद्ध है न परतः प्रसिद्ध है, इस प्रकार का होने से वो अविषय है ना, इति ब्रूमः, ऐसा हम लोग कहते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी कहा स्यादेतत् कि अध्यास का अपाकरण जो है, एक तरह से यूं कहें छोटा मोटा अवांतर पूर्व पक्ष है। तो अविषय होने के कारण स्वयं प्रकाशमान होने के कारण वह अविषय है, अविषय होने के कारण वह उस चिदात्मा में अध्यास नहीं हो सकता। अभी तो यह हमारा तात्पर्य नहीं है। अभी तो तात्पर्य क्या है, प्रत्यगात्मा न स्वतः प्रसिद्ध है न परतः प्रसिद्ध है, इस प्रकार वह अविषय हुआ। अब वह अविषय रूप चिदात्मा में, प्रत्यगात्मा में कैसे अध्यास होगा, ये हमारा तात्पर्य। तथा च सर्वथा अप्रथमानि
प्रत्यगात्मनि कुतोध्यास, ये पूर्व पक्ष यहाँ एकदम स्पष्ट हो गया कि वह चिदात्म तत्व जब सर्वथा अप्रथमान है, अप्रसिद्ध है, तो उस प्रत्यगात्मा में, चिदात्म तत्व में कुतो अध्यास, कैसे अध्यास होगा? इत्यत आह। यदि ऐसा आप कहोगे, इसका समाधान सुनो। ठीक है, अभी यहां तक पूर्व पक्ष उसका समाधान दे रहे हैं। यही नतावद अयम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है। अब ये जो हेतु दिए गए उस पर चर्चा हो रही है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धि, यह प्रत्यगात्मा परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। तो अपरोक्ष होने के कारण, प्रत्यगात्म तत्व की प्रसिद्धि होने के कारण सर्वथा अविषय नहीं है, विषय भी है। जब विषयत्व की उपपत्ति हो गई तो उसमें अध्यास हो जाएगा। अभी तक दिक्कत क्या थी कि वो विषय नहीं बन रहा है, इसलिए अध्यास नहीं होगा। तो कह रहे नहीं, ऐसा बात, ऐसी बात नहीं है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, इस हेतु के द्वारा यह बात स्पष्ट हुई कि वह प्रत्यगात्म तत्व सर्वथा अविषय नहीं है, अभी तो विषय भी है। जब विषय हो गया, विषयत्व की उपपत्ति हो गई तो उसमें अध्यास होगा उसी को। अब प्रत्यगात्म प्रसिद्धि है, में प्रत्यगात्म प्रसिद्धि शब्द का क्या निर्वचन है? तो कह रहे प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि प्रथा, यदि प्रत्यगात्म प्रसिद्धि तस्याः प्रत्यगात्म प्रसिद्धि अपरोक्षत्वाच्च अपरोक्षत्वात्। ठीक है, नहीं, प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि मतलब विषय इंद्रियादि इत्यादि जो जड़ पदार्थ है, अनित्य पदार्थ है, उससे यह विपरीत है प्रत्यगात्म तत्व से, इसको हम विपरीत समझते हैं। ठीक है, तो प्रतीचः किसका विशेषण? आत्मनः। प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि मतलब प्रथा, प्रथा क्यों? क्योंकि प्रत्यगात्मक प्रथा, प्रत्यगात्म प्रथा, वहां प्रथा शब्द, प्रसिद्धि शब्द जो है ना, वो प्रसिद्धि शब्द का ही अर्थ है प्रथा। प्रथा प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्रथा एक ही है। तो प्रतीचः आत्मनः प्रसिद्धि प्रथा इति प्रत्यगात्म प्रसिद्धि तस्याः प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है। ऐसा प्रत्यगात्म प्रसिद्ध, प्रत्यगात्म तत्व सर्वथा प्रसिद्ध है। जब प्रसिद्ध होने के कारण वह कैसा हुआ? अपरोक्ष हुआ। अपरोक्ष हुआ कहने का तात्पर्य क्या है? उसमें विषयत्व की उपपत्ति हो गई है ना, विषयत्व की, परोक्ष नहीं है, विषयत्व की उपपत्ति हो गई। पूर्ववर्तित्व एक तरह से यूं कहे सीधे शब्दों में, जो आपको आपने कहा कि सर्वो ही पूर्वस्थित विषय विषयांतर मध्यस्थति, या यूं कहे उसमें पूर्ववर्तित्व की उपपत्ति हो। ठीक है, तो अब तस्याः अपरोक्षत्वाच्च, उस प्रत्यगात्म तत्व के अपरोक्ष होने के कारण उसमें अध्यास होगा। यद्यपि अभी यहाँ एक बात और छोटी सी, किसी ने कह दिया कि क्या प्रसिद्धि यानी प्रथा और प्रत्यगात्म तत्व अलग अलग है कि एक है? तरह ही अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन यह जो व्यवहार हो रहा है, यह भेदोपचार व्यवहार, उपचार है, औपचारिक व्यवहार। उसी को यद्यपि प्रत्यगात्मनि नान्या प्रथा, प्रत्यगात्म तत्व से कोई भिन्न प्रथा नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। तो प्रसिद्धि अलग हुआ और प्रत्यगात्म तत्व अलग हुआ। तो कहा कि जब अलग नहीं है तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? प्रत्यगात्म प्रसिद्धि, प्रसिद्धि शब्द क्यों जोड़ रहे हो? ये इसलिए कहा भेदोपचार बताने के लिए। भेदोपचार है, जैसे उदाहरण में पुरुषस्य चैतन्य, पुरुष चेतन तो होता ही है, लेकिन प्रयोग किया जा रहा है चेतन शब्द भेदोपचार के लिए। तो यथा पुरुषस्य चैतन्य, ठीक है, यहां तक हमारी विचार यात्रा रुकी थी। अब आगे एतदुक्तम भवति, यानी अयम आशय, ये जो बातें हुई इन सब बातों का क्या कंक्लूजन है, क्या उपसंहार है, उसी को कह रहे हैं। अवश्यम चिदात्मा अपरोक्षः तदप्रथायां सर्वस्य अप्रथनेन जगदान्ध प्रसंगात् युक्तम् श्रुतिश्चात्र भवति तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभातीति। कह रहे हैं चिदात्मनः, चिदात्मा अपरोक्षः अभ्युपेतव्य, इस चिदात्म तत्व को अपरोक्ष आपको मानना होगा। अपरोक्ष मानिए, यह चिदात्म तत्व कैसा है? अपरोक्ष, ऐसा मानिए। तद प्रथायाम, अब यानी कहने का तात्पर्य क्या है? सर्वथा प्रसिद्ध है ऐसा मानिए। यह चिदात्म तत्व जो है, प्रत्यगात्मा जो है, अपरोक्षाभ्युपेतव्य,
इसको अपरोक्ष मानिए। क्यों? तद प्रथायाम, यानी उसके अप्रथा होने पर, अप्रसिद्ध होने पर क्या हो जाएगा? सर्वस्य अप्रथनीना, सभी की अप्रसिद्धि हो जाएगी। मेन वही विकृत हो गया तब सब विकृत। वही नियंता है, वही करता है, वही सृष्टि कर रहा है। जब वही अप्रसिद्ध है तो हमारे तुम्हारे जैसे वस्तुओं के पदार्थों की क्या बात, क्या गणना। कई कथा अस्मदादी नाम जगदादी नाम, ठीक है। तो चिदात्मा अपरोक्ष अभ्युपेतव्य, उस चिदात्मा तत्व को आपको अपरोक्ष मानना होगा। यानी कहने का तात्पर्य है, सीधे से शब्दों में कहे, उसको प्रसिद्ध मानो, है ना। तद प्रथायाम, यदि उसको तुम माने कि अप्रसिद्ध है, तब सर्वस्य अप्रथनीन, सभी जितने सर्वस्य पदार्थस्य अप्रथनीन, अप्रसिद्धेन, अप्रसिद्ध होने से क्या होगा? जगदान्ध्य प्रसंगात, तब अंधेवान लग्नस्य विनिपातः पदे पदे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, वही स्थिति हो जाएगी। ये कथा है, कभी दूसरे प्रसंग में इसको हम बताएंगे। जगदांध प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि वही स्वयं प्रकाशक जो है वो अप्रसिद्ध है। उससे जो सृष्टि हो रही है, जगत इत्यादि जो बन रहा है, जो उसका विवर्त रूप है, यह भी अप्रसिद्ध हुआ। तो सब क्या होगा? जगत अंधकार में यह जगत हो जाएगा, कहीं प्रकाश नाम का कोई चीज ही नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, एक कहावत है। ये कहानी कथा यहाँ एकदम अत्यंत उपयुक्त है, इसलिए मैं सुना दे रहा। गुरु शिष्य थे, गए कहीं यात्रा पे निकले, रास्ते में एक नगर मिला जहां अत्यंत कम मूल्यों में सब्जियां मिल रही। तो शिष्य लोभी था, कहा कि गुरुजी यहीं अपना पड़ाव रखते हैं, यहीं रुकते हैं, यहीं हाल्ट मारते हैं। आगे यहाँ सब्जियां खाने में मतलब अच्छी अच्छी सब्जियां ताजी ताजी मिल रही है, कम दामों पे मिल रही है, एकदम टके के भाव में। ठीक है, टका धर्म टका कर्म टकई परमम सुखम यस्य गृहे टकार नास्ति स टक टकाई टक टकाए। ठीक है, तो कम टके में मिल रही है, ले लेते हैं, यहीं से यहीं पड़ाव डालते हैं, यहीं खाएंगे। तो गुरुजी है कि नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए इतने कम मूल्य में इतनी महंगी महंगी सब्जियां मिल रही है, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, पड़ाव अपना लगाना डालना ठीक नहीं है। तो जिद किया। अब गुरुजी अपने शिष्य के जिद में आ गए, रुक गए, है कि चलो ठीक है। अब क्या हुआ, वो जिस राजा का राज्य था, जहां ये लोग रुके थे, जिस एक देश विशेष गांव विशेष में, वह राज्य मूर्ख का था, वहां का राजा भी मूर्ख था। उसको मतलब किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को फांसी की सजा हुई तो फांसी का जो फंदा था वो जल्लाद बनाया। तो जो क्या बोल कोई जिसको फांसी दी जा रही थी, उसका गला उसमें नहीं आया, क्योंकि फांसी का मतलब वो फंदा जो है वो बड़ा था और उसका गला छोटा हो गया। तो राजा कहा कि इसकी फांसी नहीं दी जाएगी, कैंसिल, जिसका गला इसमें आ जाएगा उसकी फांसी दी जाएगी। अब गुरुजी का शिष्य खा पी के एकदम टके से भाजी टके से खाजा, एकदम मोटा ताजा हो गया, तो उसकी मुंडी जो है बहुत बड़ी हो गई, उसकी मुंडी एकदम सेट हो गई। उसके आए सैनिक पकड़ ले गए। अब वो चिल्लाने लगा, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। तो गुरुजी कहे और रुको, तुमको मैं तो कह रहा था कि हाँ मत रुको, कोई ना कोई कारण है, इतने कम मूल्य में सब्जियां मिल रही है, अन्यत्र नहीं मिल रही है, तुम लालच के चक्कर में पड़ गए, अब जाओ। तो उसकी मुंडी तो मतलब आ गई फांसी में। तो राजा का हाँ यही असली गुनाहगार है, इसी को दिया जाए फांसी, फांसी दी जाए। अब गुरुजी करे तो क्या करे, अपने शिष्य को बचाना है। तो गुरुजी पहुंच गए, मुंह में पहुंच गए, राजा से कहा रुकिए महाराज, अभी फांसी मत दीजिए, क्योंकि इस मुहूर्त में नहीं, इसको फांसी मत दीजिए, हमको फांसी दीजिए, इसका कोई दोष नहीं, हमारा दोष है, इसलिए हमको फांसी दीजिए। तो राजा पूछे कि आपकी तो गर्दन, मतलब आपका जो मुंडी है, गर्दन है, ये तो फांसी रस्सी में आ नहीं रहा, आपको नहीं दिया जाएगा।
तो कहा कि नहीं महाराज, कारण है, इसका कारण है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि हमको फांसी दी जाए, क्योंकि ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त अत्यंत लाभदायक है। इस मुहूर्त में जिसकी फांसी होगी, जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। इसलिए महाराज, मैं वृद्ध आदमी, अब कुछ 2-4 दिन, कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। अभी बच्चा है, इसके शादी विवाह नहीं हुए हैं, इसकी लंबी जिंदगी है, सुख भोगने दीजिए, अब हमको स्वर्ग जाने दीजिए। तो कहा राजा को, यार ऐसे कैसे होगा, हमारे राज्य में कोई स्वर्ग चला जाए हमको छोड़ के, हम जाएंगे स्वर्ग में सबसे पहले। तो अपनी मुंडी डाला, जल्लाद फांसी दे दिया और राजा स्वर्ग चला गया। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो वही जगदान्ध प्रसंग है, समझे? जगदान्ध प्रसंग का मतलब यही, यदि उस चिदात्म तत्व को हम क्या मान ले कि सर्वदा अप्रसिद्ध है, तब मतलब उसकी अप्रसिद्धि माने तो जितने पदार्थ हैं जो विवर्त रूप है, जो उससे निकल रहे हैं, जो उसकी सृजना है, जो सृष्टि है, सबकी अप्रसिद्धि होगी। तो जब सबकी अप्रसिद्धि, वो भी अप्रसिद्ध, वो भी अप्रसिद्ध, क्या होगा? जगदान्ध प्रसंग हो जाएगा। इसलिए श्रुति भी कह रही है क्या कि श्रुतिश्चात्र भवति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसके भाषित होने पर ही सब कुछ भाषित होता है, ठीक है? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के भाषा से, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। जब उसी को तुम अप्रसिद्ध मान रहे हो, तब क्या होगा? सर्वस्य अप्रथनेन जगदान्ध प्रसंगात्, जगदान्ध प्रसंग हो जाएगा, ठीक है? समझ में आई बात? आगे तो इसलिए क्या हुआ, उसको अपरोक्ष मानो, उस चिदात्म तत्व को। तो अपरोक्षत्व की उपपत्ति हो गई, यानी विषयत्व की उपपत्ति हो गई, उसमें अध्यास होगा। आगे तदेवं परमार्थ परिहारं मुक्त्वा अभ्युपेत्यापि चिदात्मनः परोक्षतां प्रौढ़िवादितया परिहारान्तरम् आह। तदेवं परमार्थ परिहारं मुक्त्वा, अभी तक जो चर्चा हुई है पारमार्थिक दृष्टि से चर्चा हुई, पारमार्थिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से जहां समाधान दिया गया, विषयत्व की उपपत्ति हो जाएगी उस चिदात्म तत्व में, अध्यास आप करते रहो। अब प्रौढ़िवादन न्याय समाधान दे रहे हैं, मतलब यूं कहे कि चलो, जैसे क्या है प्रौढ़िवादन न्याय, बता रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण। आप कभी साक्षात्कार दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, तो साक्षात्कार इंटरव्यू देते समय जो परीक्षक बैठा रहता है, वो ये नहीं ऐसा सोचा रहता है कि मैं प्रश्न लिख के लेके आया, यही सब प्रश्न पूछूंगा। आपसे पूछता है क्या नाम है, क्या पढ़े हो, आचार्य कक्षा में क्या पढ़े, शास्त्री में क्या पढ़े, इत्यादि, आप ग्रंथों का नाम। कुशल परीक्षक पूछ लेगा आपको सबसे अच्छा कौन सा ग्रंथ लगता है, आप कह दोगे भामती। अच्छा, भामती पूरा भामती आपने पढ़ा है, पूरी भामती पढ़ा है कि चतुसूत्री पढ़ा है कि कहाँ तक, तो आप कह दोगे पूरी भामती। तो चलो ये बताओ इसका मतलब क्या है, व्यापक विरुद्धोपलब्धि बताओ, अध्यास भाष्य शुरू का, मतलब आपको जो आ रहा है वहीं से आपको पकड़ेंगे, समझ रहे हैं? अब अन्यत्र प्रश्न कर दे, अब भामती का नाम लिए कोई अप्रसिद्ध ग्रंथ से प्रश्न कर दे, तो ये भी हो सकता है कि चलो उसको वो नहीं पढ़ा होगा। यही है प्रौढ़िवादन न्याय, मतलब अभी तक तो सैद्धांतिक उत्तर दिए, अब तुम्हारी ही भाषा में हम तुमको उत्तर देंगे। समझ में आई? जैसे दूसरे शब्दों में यूं कह ले, ईंट का जवाब पत्थर से, ठीक है? तो यानी कहने का तात्पर्य क्या, अभी तक तो जो नियम कानून कल्प ऊर्जा था उसके अनुसार चल रहे थे, पारमार्थिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से जो समीचीन है उसको बोल रहे थे। अब मतलब तर्क को तर्क से काटेंगे। प्रौढ़, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने वेदांत परिभाषा पढ़ा होगा, अनुमान परिच्छेद। अनुमान परिच्छेद के उपसंहार में एक बात चलती है, वहां प्रौढ़िवादन न्याय को सही से, अस्तु वा ब्रह्मणः द्रव्यत्वं तथापि
निरूपस्यापि कालस्यैव प्रत्यक्ष विषयत्वोपपत्ति है, ऐसा करके उन्होंने दिया। प्रौढ़िवादन न्याय का प्रयोग किया। कैसे, मैं बताता हूँ वहां की चर्चा क्या है। वहां चर्चा चलती है कि यह चिदात्म तत्व जो है, प्रत्येगात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वेदांत, इसमें ये तो निरवय है, निरूप है, इसमें कैसे चक्षुषादि ज्ञान विषयता है। तो वहां समाधान देते हैं कि जाएगी चक्षुषादि ज्ञान विषयता, जैसे निरूप जो रूप है उसमें चक्षुषादि ज्ञान विषयता रहती है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी चक्षुषादि ज्ञान विषयता। फिर वही चर्चा चलती है द्रव्य की। तो सिद्धांति कहता है कि गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम तुम्हारे यहाँ नैयायिकों के यहाँ अभिमत है, हमारे यहाँ ब्रह्म निर्गुण है, गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम हम नहीं मानते हैं, समवाया सिद्धि इत्यादि। ठीक है, ऐसा करके समाधान देते हैं। तो प्रत्यक्ष विषय तो की उपपत्ति होता है, हो जाएगी, प्रत्यक्ष विषयता जाएगा उस ब्रह्म में, जाएगी प्रत्यक्ष विषयता। फिर उसके बाद अस्तुवा, चलो भैया तुम्हारे रीति के अनुसार मान ही लिया कि चलो ब्रह्म द्रव्य, मान लिए गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, ये निर्गुण है इत्यादि, चलो हम मान लिए कि द्रव्य है ब्रह्म, तब पर भी हम उसमें चक्षुषादि ज्ञान विषयता दिखाए। कैसे? ऐसे निरूपस्यापि कालस्य इव, जैसे निरूप काल में चक्षुषादि ज्ञान विषयता। काल तुम्हारे यहाँ द्रव्य है ना, मानते हो चक्षुषादि ज्ञान विषयता, मानते हो कि नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल जी का आत्मा मानते हो काल में, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी हो जाएगी। ये है प्रौढ़िवादन न्याय, समझ में आया? चलो मान लिया, उसी प्रौढ़िवादन न्याय को बता रहे हैं उसी रीति से। तदेवं परमार्थ परिहार मुक्त्वा अभ्युपेत्यापि चिदात्मनः परोक्षतां, करेगी। चलो उस चिदात्मा तत्व को हम मान लिया परोक्ष, मैंने मान लिया, तब पर भी प्रौढ़िवादतया परिहारांतरम आह, प्रौढ़ न्यायेन हम दूसरा समाधान दे रहे हैं। सुनो, समझ में आई बात? वही कह रहा तदेवं परमार्थ परिहारम मुक्त्वा, कह दिया गया बतला करके, अभ्युपेत्यापि चिदात्मनः परोक्षताम, ऐसा हमने चिदात्मनः परोक्षताम अभ्युपेत्यापि, चिदात्मा के परोक्षत्व का अंगीकार करने पर भी, चिदात्मा परोक्ष यह मानने पर भी प्रौढ़िवादतया, प्रौढ़िवादन न्याय ना परिहारांतरम आह, दूसरा समाधान दे रहे क्या? तो मूले न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव, जो कहे ना ऊपर भगवत्पाद शंकराचार्य, न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित वस्तु में ही विषयांतर का अध्यास हो। ऐसा करने लगोगे तो बालक लोग जो बैठे बैठे घर में कह देते हैं कि आकाश का तल मलिन है, कैसे कह देते हैं, कैसे अध्यास कर देते हैं? नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्षे भी आकाशे बालाः तलमलिनताद्यस्यन्ति, प्रत्यक्ष यानी परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं ना है। अभी बताएंगे क्यों नहीं प्रत्यक्ष है, तो बताएंगे। भाई बाह्य इंद्रियों की अप्रवृत्ति हो रही है, असहाय जो मन है उसकी भी अप्रवृत्ति हो रही है, इसलिए वह प्रत्यक्ष भी कहेंगे आचार्य वाचस्पति। तो बैठे बैठे अध्यास कर रहे हैं, ऐसा आप तो नहीं कह सकते कि पुरोवस्थिते एव विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। यही है प्रौढ़िवादन। अभी तक तो सामान्य रूप से हमने बता दिया विषयत्व की उस चिदात्मा में उपपत्ति हो जाएगी, अध्यास हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि सुनो, उपपत्ति हो या न हो उसमें अध्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रत्यक्ष होने पर भी भाई न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम अध्यसितव्यम इति, अप्रत्यक्षेपि आकाशे बालाः तलमलिनताद्यस्यन्ति, उसी में न चायमस्ति नियमः पुरोवस्थित एव अपरोक्ष एव, पुरोवस्थित एव मतलब पुरोवस्थिते एव सप्तम्यंत, यानी अपरोक्षे एव, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्षे एव, प्रत्यक्ष मतलब अपरोक्षे एव, हाँ मतलब प्रत्यक्षे एव, क्या लिखे अवस्थित का अर्थ है पूर्व, अच्छा ठीक, पूर्ववस्थित, इधर देखो पूर्ववस्थित एव का तात्पर्य क्या है? अपरोक्षे एव अयमस्ति नियमः न वक्तुं शक्यते, अपरोक्ष वस्तु होने पर ही अध्यास होगा, यह आप नहीं कर सकते, है ना। पूर्ववस्थित एव का अर्थ करते हैं अपरोक्ष एव,
विषये विषयांतरम मध्यसितव्यम, मतलब इसका अर्थ ये कर रहे हैं यह कोई नियम नहीं है कि अपरोक्ष विषय में ही विषयांतर का अभ्यास होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये इसका अर्थ है ना। नचायमस्ति नियमः पूर्वस्थित एव, यानी अपरोक्षे एव विषये, विषय के साथ विषयांतर मध्यसितव्यमिति नायमस्ति नियमः, ठीक है। नचायमस्ति नियमः पूर्वस्थित एव अपरोक्ष एव विषय विषयांतर मध्यसितव्यम, कस्मादयं न नियमः इत्यतः, किस हेतु से कह रहे हो कि यह नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास नहीं होता। यह जो आपने कहा, यह अस्मात् अयम न नियम, किस हेतु से यह नियम नहीं है, ठीक है, आप बतलाओ। आह, अप्रत्यक्ष, बात समझ में आई। इन्होंने क्या कहा भगवत्पाद शंकराचार्य ने कि यह कोई नियम नहीं है कि पूर्व अवस्थित वस्तु में ही विषय में ही विषयांतर का अध्यास होगा, यह कोई नियम नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने कहा किस हेतु से यह बात कह रहे हो, नायमस्ति नियम, तो कह रहे सुनो, अप्रत्यक्षे पिशाकाशे बालाः तलमलिनता यद्धस्यन्ति। आकाश क्या है, अप्रत्यक्ष है, लेकिन बालक लोग क्या कहते हैं, उसका तल मलिन हो, मलिनता आदि से क्या लेंगे, आकाश इत्यादि को कहेंगे कि राजहंस हो गया, राजहंस के समान अत्यंत स्फीत है। देखो अभी देखो वो तल, आकाश का तल एकदम अत्यंत स्फीत है, कैसा है, अत्यंत स्फीत, मतलब राजहंस के समान अध्यास हो रहा है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष तो है नहीं, लेकिन कर रहे हैं, राजहंस का आरोप कर रहे हैं, आदि से ये ले लेना, ठीक है। अभी कहेंगे अप्रत्यक्षे पिशाकाशे बालाः तलमलिनता यद्धस्यन्ति, अप्रत्यक्ष आकाश में बालक लोग मलिनता आदि का अध्यास करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वह प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष रहेगा तब पर भी अध्यास होगा, है ना। तो अब ही जो पद है अप्रत्यक्षेप ही आकाशे, कहा ना मूल में, अप्रत्यक्षेप ही आकाशे, ही का क्या अर्थ है, तो कह रहे फिर जस्माद अर्थे, चूंकि इस अर्थ में, ठीक है। जैसे उदाहरण दे, नभो ही द्रव्यम, अब आकाश जो है वह अप्रत्यक्ष है, उसी को बतला रहे हैं कैसे वो अप्रत्यक्ष। नभो ही द्रव्यम सद रूप स्पर्श विरहाद न बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्षम, ठीक है। नभ जो, नभ मतलब आकाश, द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् है उसमें, तो नव यह जो द्रव्य है, द्रव्य होते हुए वह रूप और स्पर्श से विरह रहित है, रूप और स्पर्श से रहित होने के कारण न बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्ष, बाह्येन्द्रिया गई नहीं वहां, जब नहीं गई तो प्रत्यक्ष नहीं रहा, वो कह रहा अप्रत्यक्ष, यानी परोक्षता है उसमें। नापि मानसम, उसका मानस प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते, क्यों, मन क्या है, असहाय, जब बाह्येन्द्रियां नहीं गई तो मन कैसा रहा, असहाय मन रहा, असहायस्य मनसः अप्रवृत्तेः, ठीक है। वही करना भी मानसम मनसः असहायस्य बाह्ये अप्रवृत्तेः, इसलिए मानस प्रत्यक्ष भी नहीं कर, एतावता तस्मात् अप्रत्यक्ष, वह कैसा है, आकाश अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष है। अब उस परोक्ष आकाश में भी बालक लोग क्या कर रहे हैं, मलिनतादि का अध्यास कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं मलिनतादि का अध्यास। उसी प्रकार यह जरूरी नहीं है कि चिदात्म तत्व प्रत्यक्ष हो तभी उसमें अध्यास होगा, अप्रत्यक्ष रहने पर भी उसमें अध्यास हो सकता है, ठीक है। अथ च तत्र बालाः इत्यादि व्याख्या कर रहे हैं, बालक का मतलब क्या है इत्यादि। अथ च तत्र बालाः अविवेकिनः परदर्शितदर्शिनः कदाचित् पार्थिवच्छायां श्यामताम् आरोप्य कदाचित् तैजसं शुक्लत्वम् आरोप्य नीलोत्पल पलाशश्यामम् इति वा राजहंसमालाधवलम् इति वा निर्वर्णयन्ति। तत्रापि पूर्वदृष्टस्य तैजसस्य वा तामसस्य वा रूपस्य तत्र नवस्य स्मृति रूपः अवभासः इति। इधर कि बाल का मतलब क्या, तो अविवेकी, यानी परदर्शित दर्शिना, परदर्शित दर्शन मतलब दूसरे के बुद्धि से चलने वाला। कोई दूसरा कहे कि अस्ति अत्र मणिः, तब वो जाने हाँ अस्ति एवं सत्यम ब्रवीति भवान अस्ति अत्र मणिः,
समझ में आया? उसकी आंखें नहीं है काम कर रही हैं, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, वो दूसरे के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहा है, स्वयं मतलब विवेकी नहीं है, पारदर्शित दर्शी है, मतलब स्वयं दर्शी नहीं है, दूसरे के पग चिन्हों पर चलने वाला है। और जो धीर वीर पुरुष होते हैं स्वयं पग चिन्ह बनाते हैं, तो किसी दूसरे के पग चिन्हों पर नहीं चलते। खैर ये अलग विषय। बात समझ में आई? तो पारदर्शित दर्शी का मतलब यह है कि दूसरे ने दिखाया तयम अस्ति मार्ग स्वर्गस्य गच्छता। ठीक है, तो कहा एवं अस्ति गमिष्यामि। ठीक है, तो ऐसा जो बुद्धि वाला है, विवेक वाला है, उसके लिए पारदर्शित शब्द है। यानी यूं कह ले दूसरे शब्दों में सम्मुग्ध ज्ञान जिसको, अस्पष्ट ज्ञान जिसको, ऐसा कौन हो सकता है? अविवेकी होगा, यानी बालक, वो भी अविवेकी। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं? अब हम तुम थोड़े करेंगे, वेदांत पढ़ रहे हैं, भांति पढ़ रहे हैं, इतने दुरूह पंक्तियों का अर्थ कर रहे हैं, अब थोड़े कहेंगे कि आकाश का देखो तल एकदम स्वच्छ है, मलिन है इत्यादि, हम लोग नहीं कहेंगे। जो बालक, अब बाल की भी क्या परिभाषा है आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बाल से क्या लेना है, ये जरूरी नहीं है कि अवस्था वाला बाल, वृद्ध इत्यादि, ये सब नहीं लेना। चलो, तो अत्र च अथ च तत्र बालाः अविवेकिनः परदर्शित दर्शिनः। ठीक है, कदाचित पार्थिव छायां पुत्र तत्र ही नभसि, उस नभ में कदाचित पार्थिव छायां श्यामताम, यानी पृथ्वी की छाया। कैसी? श्यामताम आरोप्य, श्यामता का आरोप करके क्या कह रहे हैं? नीलोत्पल पलाश श्यामं इति, ऐसा अन्वय करिए, दो तीन शब्दों को छोड़िए, यहाँ आइए, तब यथा संख्या में होगा। ठीक है, जो बालक लोग है, अविवेकी है, पारदर्शित दर्शी है, वो कभी पृथ्वी के छाया को, पृथ्वी की जो छाया कालिमा श्यामता, उस श्यामता का उस नभ में आरोप करके क्या कह रहे हैं? अविवेकी बालक, पारदर्शित दर्शी क्या कह रहे हैं कि देखो ना आकाश मलिन हो गया। ठीक है, आकाश का तल मलिन है। ठीक है, यानी नीलोत्पल पलाश श्याम, मतलब नीले कमल के समान हो गया, नीला हो गया। पलाश श्याम, पलाश के पत्तों के जैसा हो गया, काला। और कदाचित तैजसम शुक्लत्वम आरोप्य, कभी तैजसांश यानी शुक्लत्व का उस नभ में आरोप करके क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? राजहंस माला धवलम, राजहंस माला, एकदम राजहंस। जो राजहंस मतलब ये जो हंस कैसे होते हैं? एकदम अत्यंत स्वच्छ और एकदम सफेद होते हैं राजहंस जी, जो नीले क्षीर विवेकी हैं, उनकी माला, उनकी माला कैसी होती है? कभी देखे हो राजहंस? नहीं देखे, चलो देख लेना। ठीक है, नेट पर सर्च मार के देख लेना। राजा, उनकी जो माला है वो एकदम एकदम स्वच्छ। ठीक है, मतलब यूं कहे भेद होने पर भी भेद नहीं प्रतीत होगा, एकदम लाइट प्रकाश। ठीक है, ऐसा वो आकाश दिख रहा है, राजहंस माला, ऐसा मानते हैं। कौन? बालक, हम और तुम। तो ये तत्र ही, तो कहने का तात्पर्य क्या? अप्रत्यक्ष आकाश में आरोप कर रहे हैं ना, उसी प्रकार यह जरूरी नहीं है कि वह चिदात्म तत्व में विषयत्व की उपपत्ति हो तब अध्यास होगा, तो परोक्ष रहने पर भी, अपरोक्ष न रहे, परोक्ष रहे तब पर भी अध्यास हो सकता है। अथ च तत्र बालाः अविवेकिनः परदर्शित दर्शिनः कदाचित् पार्थिवच्छायां श्यामताम् आरोप्य कदाचित् तैजसं शुक्लत्वम् आरोप्य नीलोत्पलपलाश श्यामम् इति वा राजहंसमाला धवलम् इति वा निर्वर्णयन्ति, ऐसा वर्णन करते हैं। एतावता, यह क्या बात निकली? स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा। क्या बात निकली? स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा। इस प्रकार अध्यास गया गया ना, यही तो अध्यास है, परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा। उसी का तत्र स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा, यही अध्यास है। तत्रापि पूर्व दृष्टस्य क्या? तैजसस्य तामसस्य, पूर्व दृष्ट जो तैजस तामस है जिसका आरोप कर रहा है आकाश में, पूर्व दृष्टस्य तैजसस्य वा तामसस्य वा रूपस्य तत्र नभसि स्मृति रूप अवभासः इति, उस नभ में स्मृति रूप अवभास, पूर्व दृष्ट है स्मृति रूप हुआ। इस एतावता अध्यास का लक्षण गया, यानी अध्यास हो जाएगा। एवं तदेव तलम अध्यस्यन्ति,
इस प्रकार वह बालक लोग क्या कहते हैं, तदेव तलम, पृथ्वी तलम, वो पृथ्वी का ही तल है वो आकाश, लेकिन क्या कह रहा है, तदेव तलम, इस प्रकार अध्यस्यन्ति, ऐसा व्यवहारंती, यानी अध्यस्य व्यवहारंती, हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा, अध्यास करके व्यवहार करते हैं। अब यह आकाश कैसा है, तो एक छोटे से वाक्य में कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, अवांग मुखी, इधर अवांग मुखी भूत महेंद्र नील मणिमय महाकटाह कल्पम, ये है आकाश। मतलब अवांग मुखी भूत, अवांग मुखी मतलब जैसे मुंह लटकाए लोग रहते हैं ना, अवांग मुखी भूत मतलब मुख एकदम नीचे लटकाना, ऐसे लग रहा है कि आकाश जो है ऐसा है, एकदम कड़ाहा के समान है, लटका हुआ है, जमीन से टच कर रहा है। नहीं कहते हैं ये देखो गगन चुंबी इमारतें बन रही, था गगन चुंबी इमारत, तो इतनी उसकी औकात, इतनी उसकी ऊंचाई की गगन को चूम लेंगी, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको इस प्रकार का कुछ आकाश दिख रहा है ना, लग रहा है कि उसकी इमारत छेद कर रही है उसमें, ठीक है। तो अवांग मुखी भूत, नीचे की तरफ लटका हुआ, ठीक है, अवांग मुखी भूत महेंद्र नील मणिमय, और यह आकाश कैसा, महा मतलब बहुत बड़े, नीलमणि, नीला दिखा, लोग मानते हैं ना नीला, महेंद्र नील मणिमय ऐसा है, और महाकटाह कल्पम, कटा मतलब कड़ाही, कड़ाहा, ऐसे एक महान कड़ाहा के समान है, मतलब छोटा मोटा नहीं है, उसमें 5000 लोगों का खाना बन जाएगा, ऐसा कहा, ठीक है, 5000 भी कम हो गया, कहते जाओ संख्या जोड़ते जाओ, लास्ट में जाकर असंख्य कर देना, ठीक है। तो अवांग मुखी भूत महेंद्र नीलमणिमय महाकटाह कल्पम इत्यर्थ, ऐसा वह नभ है। इस अप्रत्यक्ष नभ में बालक लोग क्या कर रहे हैं, उसका तदेव तलम, इस प्रकार का अभ्यास करें। उपसंहरत, अब उपसंहार के रूप में एक लाइन दिए आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य ने दिया, उस लाइन की व्याख्या करें। क्या कहे आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य ने, क्या कहा, एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः, इस प्रकार सैद्धांतिक पारमार्थिक रूप से और प्रौढ़िवादन न्याय ने दोनों रूप से समाधान दे दिया गया कि चिदात्मा में अध्यास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास, इस प्रकार अविरुद्ध है, कोई किसी से विरोध नहीं है, क्या, प्रत्यगात्मा में अनात्मा का अध्यास, ठीक है। एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यास, प्रत्यगात्मा में अनात्माध्यास अविरुद्ध, ठीक, उसी पर उपसंहरति, एवं उक्तेन प्रकारेण सर्वाक्षेप परिहारात्, उक्तेन प्रकारेण, प्रकारद्वयम् अत्र आचार्य ही प्रस्तुतम्, इत्येकं प्रकारम्, इत्येकः प्रकारः आसीत् पारमार्थिकः, पारमार्थिक दृष्ट्या पूर्व पक्षस्य समाधानं तेन कृतम्, एवं च प्रौढ़िवादन न्यायेन, नाम यथा ही अन्यत्र सर्वत्र अस्माभिः अस्तु वा इत्यादि पदैः प्रौढ़िवादन न्यायस्य प्रयोगः अस्माभिः तद्दृश्यते यदि क्रियते वा, अप्रत्यक्षेऽपि हि आकाशे बालाः तलमन्यथादि अध्यस्यन्ति इत्योमादयः, ठीक है। तो उसको करें उक्तेन प्रकारेण सर्वाक्षेप परिहार, जितने आक्षेप थे कि नहीं होगा नहीं होगा अध्यास, सारे आक्षेपों का परिहार हो जाने से क्या हुआ, अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्मानां बुद्ध्यादीनाम अध्यासः, इस प्रकार प्रत्यगात्मा में अनात्मा जो बुद्ध्यादि है इनका अध्यास विरुद्ध है, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा और कर लें, ठीक है, समय तो हो गया है लेकिन पढ़ते हैं। तमेतमेवं लक्षणम अध्यासं पंडिताः विद्येति मन्यन्ते, भाष्य में तमेतमेवं लक्षणम पंडिताः, तमेतमेवं मतलब ये जो उक्त प्रकार वाला जो अध्यास है, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा अध्यास, इस एवं लक्षणकम, इस यह लक्षण जिसका है, यह लक्षण वाला जो अध्यास, इस अध्यास को पंडित लोग क्या कहते हैं, अविद्येति मन्यन्ते, अविद्या का। अब इसी पंक्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र का क्या पूर्व पक्ष हुआ, पहले एक पूर्व पक्ष होगा, ठीक है, तब इस पंक्ति को रखेंगे समाधान की, बात समझ में आई।
क्या कि ननु सन्ति च सहस्रम अध्यासाः तत्किमर्थम अयमेव अध्यासः आक्षेप समाधानाभ्याम व्युत्पादितः नाध्यासमात्रम इत्यत आह तमेतमेवं लक्षणम अध्यासं पंडिताः अविद्येति मन्यन्ते। पूर्व पक्ष ये है इस संसार में हजारों अध्यास, तुमने इसी अध्यास की चर्चा क्यों किया? अनात्मा में आत्मा का अध्यास या आत्मा में अनात्मा का अध्यास, इसी अध्यास को क्यों लिया? हजारों अध्यास और सुक्ति रूपी आदि रज्जु सर्प आदि सब अध्यास पड़े हुए हैं, इसको क्यों लिए? उसी को कह रहा ननु संति च सहस्रम अध्यास, हजारों अध्यास, तत्किमर्थम अयमेव अध्यास। ठीक है, अयमेव अध्यास मतलब अनात्मनि आत्माध्यास। यह अध्यास आक्षेप समाधानाभ्याम व्युत्पादित, आक्षेप और समाधान के द्वारा व्युत्पादित क्यों किया गया? किमर्थम, कस्मै प्रयोजन, क्या प्रयोजन है बताओ? हजारों अध्यास पड़े हुए हैं, उन सबको छोड़ करके या आत्मा में अनात्मा का अध्यास, आक्षेप हुआ फिर समाधान, आक्षेप समाधान, आक्षेप समाधान, इस रीति से आपने इसको अध्यास को एकदम ग्लोबल बना दिया, यूनिवर्सल बना दिया। क्यों? कारण बताओ। ठीक है, तो वही कह रहे ननु सन्ति च सहस्रम अध्यासाः तत्किमर्थम अयमेव अध्यासः आक्षेप समाधानाभ्याम व्युत्पादितः नाध्यास मात्रम। सामान्य अध्यास, अध्यास की चर्चा करते तुम, छोड़ करके अनात्मनि आत्माध्यास में आ गए। सामान्य अध्यास की चर्चा करते, अध्यास इस पे ऊपर चर्चा करते, तुम कहां से कहां चले गए? तो इत्यथ आह, तो ऐसा यदि कहोगे तो सुनो, नहीं ऐसा नहीं है। तमेतमेवं लक्षणम अध्यासम पंडिताः विद्येति मन्यते। यह जो अध्यास, इस प्रकार के लक्षण वाला यह जो अध्यास है, स्मृति रूपा परत्रिपुरुषावभासः, इस प्रकार के लक्षण वाला जो अध्यास है, इस अध्यास को पंडित लोग क्या बोलते हैं? अविद्या। यही अविद्या सभी अनर्थों का हेतु है, बस उसको केवल पकड़ लो। डॉक्टर कहते हैं मूल रोग जहां पकड़ लिया, सब खांसी यासी नाक कान गला दर्द सब ठीक हो जाएगा। बस एक मूल जड़ का जड़, नहीं बात समझ रहे हो ना? हाँ, उसे कह रहे अविद्या ही, बात समझे? ननु सन्ति च सहस्रम अध्यासाः तत्किमर्थम अयमेव अध्यास आक्षेप समाधानाभ्याम व्युत्पादितः नाध्यास मात्रम इत्यत आह तमेवं लक्षणम अध्यासं पंडिताः विद्येति मन्यन्ते। अविद्या ही सर्व अनर्थ बीजमिति श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि प्रसिद्धम। करें ये अविद्या कैसी है? तो सर्व अनर्थ है, सर्व अनर्थ बीज इति, सर्व अनर्थ बीजम, सारे जितने अनर्थ हैं सबका वो बीज है, यानी यूं कहे सारे अनर्थों की ये जननी है, इसी से सब उत्पन्न हो रहा है। सर्व अनर्थ बीजम इति, यह बात मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, श्रुति स्मृति इतिहासों में प्रसिद्ध है। उसको श्रुति स्मृति इतिहास पुराणादि प्रसिद्धम, पुराण में भी है। तदुच्छेदाय वेदांतः प्रवृत्ताः इति वक्ष्यति। इसी अविद्या के उच्छेद के लिए वेदांत शास्त्र की आवश्यकता है, यह आगे हम कहेंगे, आगे बतलाएंगे, है ना? तदुच्छेदाय वेदांताः प्रवृत्ताः इति वक्ष्यति। प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यासः एव सर्व अनर्थ हेतुर्न पुनः रजतादि विभ्रमाः इति। कह रहे हैं कि प्रत्यगात्मा में अनात्मा का जो अध्यास है, प्रत्येगात्मा में जो अनात्मा का अध्यास है, वही सभी अनर्थों का हेतु है। यह न पुनः रजतम, ये रजत सुक्ति रूप इदम रजतम अयम सर्प, इस प्रकार का यह भ्रम जो है सभी अनर्थों का हेतु नहीं है। वो सभी अनर्थों का हेतु कौन है? अविद्या। ठीक है, समझ? नाध्यासः एव, ठीक है, उसी पर प्रत्यगात्मनि अनात्माध्यासः एव सर्व अनर्थ हेतु न पुनः रजतादि विभ्रमाः इति। सैव विद्या, वही अध्यास जो है, सैव का तात्पर्य क्या है? सैव अध्यास, अनात्मनि अनात्माध्यास, आत्मनि अनात्माध्यास, इस प्रकार का जो अध्यास है वह अध्यास ही अविद्या है। तत्स्वरूपम च अविज्ञातम न शक्यम तदुच्छेतुम इति तदेव व्युत्पाद्यम नाध्यास मात्रम। तत्स्वरूपम च अविज्ञातम, तत्स्वरूपम मतलब जब तक उस अविद्या के स्वरूप को हम जानेंगे नहीं,
तत्स्वरूपम च विज्ञातम न शक्यम तदुच्छेतुम, तब तक उसका हम उच्छेद नहीं कर सकते। अभी जब तक हम परीक्षित को जानेंगे नहीं, तब हम अपने घर में क्यों एंट्री देंगे? तो जान न पहचान मियाँ बीबी सलाम बोलते हैं ना, तो हम तुमको जानते ही नहीं है, यहाँ हम कहेंगे कि आओ। अरे परिचय उच्चय होगा तो जब तक तत्स्वरूपम च विज्ञातम न शक्यम उच्छेतुम इति तदेवं व्युत्पाद्यम नाध्यास मात्र, जब तक उस अध्यास के स्वरूप को आप नहीं जानोगे तो न शक्यम तदुच्छेदम, तब तक उसका उच्छेद नहीं कर सकते। इसलिए तदेव व्युत्पाद्यम नाध्यास मात्रम, इसीलिए तदेव यानी सर्व अनर्थ हेतु जो अविद्याख्य जो अध्यास है, मतलब अनात्मनि आत्मनि आत्माध्यास जो है, या अनात्मनि आत्माध्यास जो कहना है कह लो, है ना। तदेव कहा गया, तदेव तदेव व्युत्पाद्यम नाध्यास मात्रम, तदेव मतलब वही सर्व अनर्थ हेतु रूप जो अविद्याख्य अध्यास है, वही अध्यास व्युत्पाद्य है, सामान्य अध्यास व्युत्पाद्य नहीं है। नाध्यास मात्रम अत्र च एवं लक्षणम इत्येवं रूपतया अनर्थ हेतु तो उक्ता यस्मात् प्रत्यगात्मनि अशनायादि रहिते अशनायादि रूपेत अंतःकरणादि अहितारोपेण प्रत्यगात्मानम् अदौकम धोखा करोति तस्माद् अनर्थ हेतु न चैवं पृथग्जनापि इत्यादि। कल आज की चर्चा यहीं समाप्त। पूछना है तो पूछ लीजिए।